हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। किसी गांव में बजरंग नाम का सरपंच था। वो बहुत ईमानदार था। वो सभी फैसले ईमानदारी से लेता था। उसकी इसी ईमानदारी की वजह से उसे सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी मान था। एक दिन पास ही गांव से 3 लोग बजरंग से मिलने आए। तब बजरंग ने उनसे पूछा, तुम तीनों कौन हो और मैं तुम तीनों की क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम महादेव है और मैं कुम्हार का काम करता हूँ। घड़े बनाने के लिए मैं हर बार रोशन से ही मिट्टी खरीदता हूँ। कल सुबह मुझे उस मिट्टी में 2 कीमती हीरे मिले। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन रोशन कह रहा है कि वो हीरे उसके हैं। अब आप ही इस परेशानी का हल बताइए। भाई रोशन, महादेव जो कह रहा है क्या वो सही है? जी सरपंच जी, महादेव जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसने एक बात छिपाई है। महादेव को मैंने जो मिट्टी दी है वो मैंने प्रसाद से खरीदी है, लेकिन महादेव ने वो मिट्टी मुझसे उधार ली थी। इसका मतलब उस मिट्टी पर मेरा ही अधिकार है, इसलिए वो हीरे मेरे हैं। लेकिन महादेव मुझे वो हीरे देने से मना कर रहा है, तो आप ही बताइए कि वो हीरे किसके हैं? हीरे जिसके हैं उसी को ही मिलने चाहिए। तुम लोगों की इतनी परेशानी है ना? बजरंग ने अपनी बात पूरी की ही नहीं, तभी प्रसाद ने बोला, सरपंच जी, कोई भी फैसला लेने से पहले आप मेरी भी बात सुनिए। बोलो प्रसाद, तुम्हें क्या कहना है? सरपंच जी, रोशन सही कह रहा है। उसने मुझसे ही मिट्टी खरीदी थी, लेकिन उसने जो पैसे मुझे दिए थे उसमें से एक नोट फटी हुई थी, इसलिए उन हीरो पर मेरा अधिकार है। चाहे तो आप वो नोट देख सकते हो और उसके बाद ही अपना फैसला सुनाइए। प्रसाद ने बजरंग को वो फटी हुई नोट दिखाई। रोशन, प्रसाद सच कह रहा है, ये नोट सच में फटी हुई है। सरपंच जी, मिट्टी खरीदने के बाद मैं और प्रसाद 2 बार मिले, तभी उसने मुझे इस फटी हुई नोट के बारे में कुछ नहीं कहा। अब जब उसे हीरे के बारे में पता चला है, तब से उसकी नीयत में खोट आ गई है। सरपंच जी, हीरे की बात सुनकर सिर्फ प्रसाद के नहीं बल्कि रोशन के मन में भी लालच आ गया है, क्योंकि मिट्टी खरीदते समय मैंने रोशन को बता दिया था कि घड़े बिक जाने पर ही मैं उसे पैसे दूंगा। इस बात पर रोशन तैयार हुआ था, उसके बाद ही मैंने उससे वो मिट्टी खरीदी। और सरपंच जी, मैंने रोशन से पैसे लेकर उन्हें तिजोरी में रख दिया था और कल सुबह मुझे उन पैसों की जरूरत थी। और जब मैंने उन पैसों को निकाला तब जाकर मुझे पता चला कि उसमें एक नोट फटी हुई थी। इसी वजह से 2 बार मिलने के बाद भी मैंने रोशन से कुछ नहीं कहा। बजरंग ने तीनों की बात सुनने के बाद कहा, हीरे को मेरे पास छोड़कर तुम तीनों अपने गांव चले जाओ। मैं कल सुबह तुम्हारे गांव आकर मेरा फैसला सुनाऊंगा। हीरे सरपंच को देखकर वो तीनों वहां से चले गए। उन तीनों के जाने के बाद सरपंच की बीवी ने उनसे कहा, ये तो बहुत कठिन समस्या है, अब आप क्या फैसला लोगे? तुमको लगता है उतनी ये समस्या कठिन नहीं है। कल देखना हीरे उसके असली हकदार के पास पहुंच जाएगा।
बजरंग उसी रात को पड़ोसी गांव चला गया और प्रसाद से मिला। सरपंच जी, आप और यहाँ क्या हुआ? प्रसाद, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अकेले में क्या बात करनी है, बताइए। मैं बात को घुमा फिरा के नहीं कहूँगा। मुझे मालूम है वो फटी हुई नोट तुम्हें रोशन ने नहीं दी। फिर भी कल सुबह मैं तुम्हें उन हीरो का असली हकदार घोषित कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? सरपंच जी, आपने सही कहा, वो फटी हुई नोट मुझे रोशन ने नहीं दी, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मुझे हीरे का असली हकदार घोषित करने वाले हैं। उसके बदले में मैं आपको उन 2 हीरो में से एक हीरा दूंगा। ठीक है प्रसाद, मुझे मंजूर है। अब तुम्हें ये तुम्हारा फैसला एक कागज पे लिखकर मुझे दो। इससे हमारे बीच आगे जाके कोई समस्या नहीं होगी। बजरंग की बात सुनकर प्रसाद सोचने लगा। अगर मैंने सरपंच जी को आगे जाके हीरा नहीं दिया, तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने वो कागज सभी को दिखाया तो उनकी इज्जत चली जाएगी। यह सोचकर प्रसाद ने अपना फैसला कागज पर लिखकर बजरंग को दे दिया। उसके बाद बजरंग रोशन के पास चला गया। सरपंच जी, आप यहाँ? मैं घुमा फिरा के नहीं कहूँगा। उन 2 हीरो का असली हकदार महादेव है। मैं उसी के पास जा रहा था, लेकिन मैंने कुछ सोचा और तुम्हारे पास आ गया। क्या सोचा? रोशन, कल सुबह मैं तुम्हें उन हीरो का असली हकदार घोषित कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? सरपंच जी, अगर आपने उन हीरो का असली हकदार मुझे घोषित किया तो मैं आपको उन 2 हीरो में से एक हीरा दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मुझे ये तुम्हारा फैसला एक कागज पे लिख के दो, क्योंकि अगर आगे जाके तुम मुकर गए तो ये कागज मेरे काम आएगा। कागज पर लिख कर देने की बात सुनकर रोशन सोचने लगा। अगर मैं आगे जाकर मुकर भी गया तो सरपंच जी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके सभी गांव में मान सम्मान है। वो कभी भी कागज सबके सामने नहीं रखेंगे। यह सोचकर रोशन ने भी कागज पे अपना फैसला लिखकर बजरंग को दे दिया। अब बजरंग महादेव के घर गया। आप तो आपका फैसला कल सुनाने वाले थे, फिर आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? महादेव, तुमने जो हीरे दिए थे उसे मैंने अलमारी में रखा था। मेरी बेटी ने उन हीरो को खेलने के लिए ले गई और उन्हें घुमा दिया। काफी ढूंढने पर भी वो हीरे मुझे नहीं मिले। फिर अब कल मैं तुम्हें हीरो का असली हकदार घोषित करूंगा और अगले दिन आने के लिए कहूंगा, और अगले दिन तुम्हें उन हीरे के बदले में उनका मूल्य दे दूंगा। पहले मुझे बताइए, उन हीरो का असली हकदार कौन है? उसके बाद में ही मैं अपना फैसला बताऊंगा। महादेव, हीरो का असली हकदार प्रसाद है, क्योंकि तुमने रोशन से मिट्टी खरीदी और रोशन ने प्रसाद को फटी हुई नोट दी थी। तो सरपंच जी, आप कल प्रसाद को ही हीरे का असली हकदार बनाइए और उसे हीरे के बदले कांच के टुकड़े दे दीजिए। जब वो पूछेगा तब उसे बताइए मैंने आपको यही दिए थे, तब मैं उसे पैसे दे दूंगा जो आप मुझे दे रहे थे। इससे आपकी भी परेशानी हल हो जाएगी। लेकिन महादेव, इससे लोग तुम्हें धोखेबाज समझेंगे। सरपंच जी, मैंने सुना है आपने कभी गलत फैसला नहीं सुनाया, इसीलिए आप जैसे महान इंसान गलत फैसला दे, इससे बेहतर है लोग मुझे गलत समझे। यही सही है। धन्यवाद महादेव, तुमने मुझे गलत फैसला देने से बचाया। कल मैं तुमने जैसा कहा वैसा ही करूंगा। अगले ही दिन
हीरो का असली हकदार महादेव है। हमारे साथ धोखा हुआ है। कोई धोखा नहीं हुआ। बजरंग ने उस गांव के सरपंच को कल रात की सभी बातें बताई और वो कागज भी दिखाए। अब सभी को सच्चाई पता चल गई थी। उस गांव के सरपंच ने रोशन और प्रसाद को बहुत डांट सुनाई और बजरंग ने महादेव को वो हीरे दे दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सोच समझकर और पूरी तरह से परख कर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए।